फरियाल जरार के सामने उसकी माँ सीरत का सच खोल के रख देती है और कह देती है कि तुम्हारी माँ इतनी घटिया है कि अपनी बेटी के रिश्ते के लिए उसने मेरा रिश्ता तो किया और शादी करने से इनकार कर दिया। जब मेरी माँ ने यह हकीकत पूछी तो उसी वक्त वो ठेंगा दिखाकर भाग गई और बोल दिया कि हम शादी नहीं करेंगे। तो जरार अपनी माँ को कह देता है कि किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने से पहले आप एक वक्त सोच तो लेती। आपकी भी बेटियां हैं और आपने कैसे फरियाल की ज़िंदगी को तबाह कर दिया। आपको एक पल सोचना तो चाहिए था कि आप किसी लड़की की ज़िंदगी तबाह कर रही हैं। आपने रिश्ता तो कर लिया मेरा, मगर मेरी शादी नहीं करवाई। तो वहाँ पर ही सीरत बेगम कह देती है कि ऐसी लड़की के साथ जिसका ना माँ है ना ही बाप है और किसी यानी कि कोई भी इसके पीछे चलने वाला नहीं है, इसका ना भाई है ना बाप है, कोई भी इसका ख्याल नहीं रख रहा। ये तो सिर्फ आवारा औरत है। इसके साथ तुम्हारा रिश्ता तो मैंने किया मगर तुम्हारी शादी मैंने इसलिए नहीं की कि ये मुझे अब अच्छी नहीं लगती है। तभी फरियाल कह देती है कि आपने शहराम और जीनिया की शादी के लिए मेरा रिश्ता किया मगर आपने ये सच्चाई उस वक्त तक नहीं जानी जिस वक्त तक मैं ये सच्चाई मैं आप सब लोगों को बता नहीं रही हूँ। तो जरार को भी ये सच्चाई उसी वक्त ही पता चलती है। अपनी माँ की सच्चाई जानने के बाद जरार तो अब नजरें झुकाकर बात करना शुरू कर देता है फरियाल के सामने, जबकि फरियाल ये सच्चाई जरार को फिर से दोहराते हुए कह देती है कि आप तो अपनी माँ को जानते ही नहीं हो। आपकी माँ क्या से क्या कर बैठी है, आप तो अभी अपनी माँ के ऊपर निगाह रहे हैं। तो वहाँ पर ही अब जरार अपनी माँ को फिर से बातें सुनाता है और कह देता है कि आपने जो कुछ भी सोच रखा है और आपने जो कुछ भी सोचा था पहले वो बिल्कुल ही गलत निकला है। आप अपने इरादों में बिल्कुल ही नाकाम हो चुकी है। आपने फरियाल की ज़िंदगी को तबाह किया है, ये बात आपको माननी होगी। तब सीरत बेगम कह देती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं यह बात मानने से इनकार करती हूँ कि मैंने किसी की ज़िंदगी तबाह नहीं की और मैं किसी की ज़िंदगी को तबाह नहीं कर सकती है। तभी जिस वक्त घर से निकलती है फरियाल तो कुछ गुंडे यानी कि कुछ लड़के उसे छेड़ना शुरू कर देते हैं और कह देते हैं कि आप लोगों को इस बात का पता होना चाहिए कि इस लड़की का कोई भी नहीं है इस दुनिया के अंदर। तभी वहाँ पर ही वो उस लड़के को थप्पड़ मार कर कह देती है कि मेरा सब कुछ खुद ही मैं हूँ और मेरी माँ के साथ मैं रह रही हूँ, किसी और के साथ नहीं। मेरी ज़िंदगी है, कोई भी मेरी ज़िंदगी के बीच में नहीं बोल सकता। तो वहाँ पर उस लड़के को मार देती है थप्पड़। लेकिन अब वहाँ पर जरार आकर घर छोड़ने जाता है फरियाल को। तभी पीछे से सीरत बेगम को इस बात का पता चलता है कि अब जरार और फरियाल एक दूसरे से फिर से एक होना चाहते हैं। तभी वो सोच रही होती है कि अब तो मेरी सारे प्लान के ऊपर एक पानी फेरने वाला है जरार अपनी माँ के बारे में नहीं सोच रहा, वो उसी लड़की के बारे में सोच रहा है जिसके साथ मोहब्बत करता है और जिसका रिश्ता मैं तोड़वाना चाहती हूँ मगर वो उसके साथ शादी करना चाहता है। तभी ये सच्चाई सबके सामने खुल तो चुकी होती है मगर सीरत बेगम अभी भी उसी बात को सोच रही होती है जो उसने सोच रखी है। वो यही सोच रही होती है कि जरार की शादी किसी और लड़की के साथ होगी और फरियाल को कभी भी वो अपने घर की दुल्हन नहीं बनाएगी, अपने घर नहीं लेकर आएगी, अपनी बेटे की दुल्हन नहीं बनाएगी। तभी सीरत बेगम अपने बेटे के पास पहुंचती है और अपने बेटे को कह देती है कि आप एक लड़की मामूली लड़की की वजह से अपनी माँ को छोड़ चुके हैं, आपको ये अंदाज़ा भी है। तो वो अपने बेटे को खरी से खरी बातें सुनाती है मगर उसका बेटा अब उसकी बात भी नहीं मानता और कह देता है कि माँ आपकी हकीकत को मैं जान चुका हूँ। आपने जीनिया और शहराम की शादी करवाने के लिए जिस लड़की की ज़िंदगी को तबाह किया है, जिस लड़की की कुर्बानी दी है, वही वो लड़की फरियाल है जिसकी ज़िंदगी को आपने बर्बाद किया है, जिसकी ज़िंदगी अब कुछ भी नहीं बची। अब मैं उसी लड़की के पास जा रहा हूँ जिस लड़की की ज़िंदगी आप तबाह कर चुकी है। मैं उसी के साथ ही शादी करूँगा जिससे मेरा आपने रिश्ता तय किया था शहराम और जीनिया की शादी की वजह से। तो अभी सीरत बेगम कह देती है कि आप अगर इस लड़की के साथ शादी करोगे तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे, तो आप को ये शादी नहीं करनी चाहिए। अपने बेटे को ये बातें जब कह देती है तभी उसका बेटा यानी कि जरार कह देता है कि शादी तो मेरी होकर ही रहेगी, मेरी शादी सिर्फ फरियाल के साथ होगी। अगर आप इस बात से इनकार कर रही हैं तो आपको इसी घर के अंदर रहना चाहिए और इसी घर के अंदर आप रहेंगी। मैं तो एक नया घर लूँगा जो जरार और फरियाल का ही होगा। तभी फरियाल की ये बातें जब अपने बेटे के मुंह से सुनती है तो सीरत बेगम परेशान हो जाती है और कहती है कि अब तो ये लड़का शादी करके रहेगा, ये मेरी बातें नहीं मानेगा। और सोच रही होती है कि अब तो उसका सारा प्लान ख़त्म हो चुका है, जबकि वो नाकाम हो चुकी है अपनी ही बात में। वो उस लड़की को घर के अंदर नहीं लाना चाहती मगर उसका बेटा लाना चाहता है।